जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न जो है आपका वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं आपका वीवीआई प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये प्रश्न को आप नोट भी करते चलिएगा। तो cot थीटा बराबर आपको दिया गया है 7/8। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि cot थीटा बराबर आपका होता है b बटा पी। b बटा पी, जहाँ b मतलब आपका बेस होता है, बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहेंगे, और p से आपका परपेंडिकुलर होगा यानी आपका लंब होगा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो ऊपर आपका b का मान हो जाएगा और नीचे आपका p का मान हो जाएगा। तो b का मान आपका 7 है और p का मान आपका 8 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, h का मान निकालना होगा। तो h निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा। h निकालने का फॉर्मूला होता है कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, या हिंदी में इसको लिखिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमको निकालना है h स्क्वायर का मान। तो h स्क्वायर बराबर, तो देखिए यहाँ पर p का मान, तो p का मान आपका 8 है तो यहाँ पर ही 8 लिखिए। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ b का मान आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखिए। h स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा जोड़ 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। अब क्या करिए कि दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 हो जाएगा। आपको निकालना है h का मान, h स्क्वायर का मान नहीं। तो यहाँ पर इससे हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हम रूट को लगा देंगे। तो रूट अंडर आपका हो गया 113। तो हमको p का मान मालूम हो गया कि 8 है, b का मान मालूम चल गया कि 7 है और h का मान मालूम है कि रूट अंडर 113 आया। आपको मान निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा में आपको दिया गया है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ही आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप इसको अच्छे तरीका से नोट कर लीजिएगा। आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में होता है ए प्लस बी और एक बार होता है माइनस में, या माइनस वाला को पहले लिख दीजिए प्लस वाला को बाद में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी या ए माइनस बी, या इसको लिखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बी के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे भी आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे cos, a के जगह पे 1 और b के जगह पे cos। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका पहला का 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला याद रखिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में h। इस पे स्क्वायर लगा है तो इसको हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बटा दे दीजिए। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा में h। तो b बटा h स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, p के जगह पे p का मान, h के जगह पे h का मान, b के जगह पे b का मान रखेंगे
और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 1 है तो 1 लिखिए, माइनस यहाँ पर P है, नीचे H है, तब P का मान कितना है, तब P का मान आपका 8 है तो 8 लिखिए, बटा में H का मान, तो H का मान हम लोग निकाले हैं कि रूट अंडर 113 है, तो यहाँ लिखिए रूट अंडर 113। और उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों पे स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बटा 1 माइनस, यहाँ से लिखिए 1 माइनस, नीचे देख रहे हैं कि B बटा H, तब B का मान कितना है, B का मान आपका 7 है तो 7 लिखिए, और H का मान आपका रूट अंडर 113 है तो रूट अंडर 113 लिखिए। इस पर भी स्क्वायर है तो आप इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। अब उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिखिए, माइनस ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर जाएगा, जैसे मानिए कि A बटा B है, A बटा B है, इस प्रकार से आपका स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब होता है कि स्क्वायर जो है A के ऊपर भी है और स्क्वायर जो है आपका B के ऊपर है। ये बात को याद रखिएगा, यदि A बटा B का स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर और नीचे B का स्क्वायर। यदि कोई संख्या रूट में है, जैसे रूट 2 का स्क्वायर, तो याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तब 2 निकलेगा। यदि रूट अंडर 113 है और इस पे स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा 113। इतना बात को आप याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर जो है 8 के ऊपर तो आपका 64 होगा, और नीचे यहाँ पर हम आपको बताएं कि 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे आपका बचेगा 113। इसके नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 है, बटा 1 तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 है, माइनस अब देखिए 7 के ऊपर ये स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर जो है 7 के ऊपर तो आपका 49 हो जाएगा, और नीचे देखिए स्क्वायर जो है रूट अंडर 113 के, तो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा 113। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 113 के एलसीएम आपका 113 हो जाएगा। हम लोग ऊपर में बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 और 113 के एलसीएम लीजिएगा तो आपका 113 हो जाएगा। एक के टेबल में 113 तो 113 ऊपर हो जाएगा, तो 113 माइनस में आपका 64 होगा, 113 माइनस 64 अब बटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 113 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 113 हो जाएगा, और 113 इसके ऊपर लिखिएगा तो 113 माइनस यहाँ 49 है तो 49 लिखिए। अब घटाइए, 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाइएगा तो आपका 49 आएगा, नीचे आपका 113 है तो 113 लिख दीजिए, आपका मेन बटा दे दीजिए। 113 में से जब हम 64 को घटाएंगे, 49 को घटाएंगे तो आपका 64 आएगा, 113 में से 49 को घटाएंगे तो आपका 64 आएगा, नीचे आपका 113 है तो 113 लिखिए। अब आपका आ गया 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113। तो आप याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका होता है कि ऊपर वाला को जो रहेगा उसी को लिखेंगे, तो 49 बटा में हो जाएगा 113, और नीचे जो संख्या नीचे रहेगा उसको पलट के लिखेंगे, तो 64 बटा 113, तो इसको पलट के लिखिए, तो पलट के लिखिएगा तो आपका 113 हो जाएगा, नीचे आपका 64 है, 113 से 113 कट जाएगा तो आपका बचेगा ऊपर में 49 और नीचे बचेगा आपका 64, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में आपको दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/3। tan थीटा बराबर आपका हो गया 4/3, तो आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P बटा में B, P बटा में B होता है। P मतलब आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और B मतलब बेस यानी आपका आधार, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर P का मान आपका 4 हो जाएगा और B का मान आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि P = 4 और B = कितना है, तो B बराबर आपका हो जाएगा 3।
अब आपको निकालना होगा कि h का मान कितना होगा। सबसे पहले हम लोग h का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और h निकालने का फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान निकालना है तो एच स्क्वायर लिखिए बराबर p, तो p का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए, स्क्वायर है तो इसको घेर के स्क्वायर लगा दीजिए, जोड़ b का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए, घेर के आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, जोड़ है तो जोड़ लिखिए, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को मान निकालना है एच का, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हम लोग रूट को लगा देंगे, तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 25। अब हम लोग 25 को लिख सकते हैं कि रूट अंडर 25 को क्या लिखेंगे कि 5 इंटू 5, 5 गुना 5। तो h बराबर आपका हो जाएगा 2 को 5 में से 1 को 5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो h का मान आपका 5 आ गया, 5 में से 1 को 5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो h का मान आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि h का मान हम लोगों का 5 निकल गया, h का मान आपका 5 है, p का मान आपका 4 है और b का मान आपका 3 है। आपको मान निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। लिखना है आपका है कि 3 sin थीटा अब प्लस में आपका 2 cos थीटा है, अब बटा लिखिए, और उसके बाद आपका है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा और माइनस में 2 cos थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 है तो 3 लिखिए, गुना का साइन दीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b नहीं h होता है, साइन थीटा बराबर b बटा h। यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से कि साइन थीटा बराबर आपका होता है p बटा में h, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा में h, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है p बटा में b। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया p बटा h, जोड़ है तो जोड़ लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, गुना cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा में h, तो b बटा में h, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, बटा का साइन दीजिए, 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ पर भी आपका साइन थीटा है तो आपका p बटा में h हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, cos थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा b बटा में h। अब हम लोग यहाँ पर ही मान लगा देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3 है तो 3 लिखिए, गुना p का मान कितना है तो p का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए, h, और h का मान निकाले हैं कि नीचे आपका 5 आया है तो 5 लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लिखिए 2, गुना b का मान आपका है 3 तो 3 लिखिए, और h का मान कितना है तो h का मान यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 5 तो 5 लिख दीजिए, बटा का साइन दे दीजिए, 3 है तो 3, गुना p का मान आपका 4 है और h का मान आपका 5 है, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, 2 गुना b, तब b का मान आपका वही है 3 और h का मान आपका है 5, 2 के नीचे 1 लगा दीजिए, 3 के नीचे भी 1 लगा दीजिए, इस 3 के नीचे 1 और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग गुना कर लेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब 3 को 4 से गुना करेंगे, 1 को 5 से गुना करेंगे, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, तो 12 लिखिए, नीचे आपका 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ लिखिएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, तो आपका हो जाएगा 6 बटा में 5, तो 6 बटा में 5 लिखिए, बटा 3 को 4 से 12, 1 में 5 से गुना तो 5, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, तो आपका हो जाएगा 6 बटा में 5। अब उसके बाद देखिए 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 5 होगा, तो ऊपर आप लिखिएगा 12 बटा में 12 प्लस 6,
बटा का साइन दे दीजिए। 5 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, नीचे लिखिएगा 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 है तो 5 लिखिए, बटा 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, नीचे आपका 5 होगा। तो हमने कल भी बताया था कि ए बटा बी रहे, यदि ए बटा बी रहे और फिर बटा रहे और सी बटा डी रहे, यदि ए बटा बी रहे बटा सी बटा डी रहे, तो हम आपको क्या बताए थे कि ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिख देंगे, तो ए बटा बी लिख देंगे, ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिख देंगे और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे, तो सी बटा डी है तो इसको लिखेंगे हम लोग डी बटा में सी। ये बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, ऊपर वाला को सेम लिखेंगे, नीचे वाला को हम लोग उलट के लिखेंगे। तो देखिए 18/5 है तो 18/5 हो जाएगा, ऊपर वाला को सेम लिखिए और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे, तो 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 से 5 आपका कट जाएगा और 6 से 18 आपका 3 बार में कट जाएगा, तो 3 आपका क्या होगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको मान निकालना था 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान कितना हो गया, तो मान आपका हो गया 3। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।